Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video we do worksheet 3 unit 9 fraction. So let's be started. Question number 1, find the missing numerator और denominator. ओके तो यहाँ क्या है कि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये आपको मिसिंग दिया गया है, देख सकते हो कहीं कहीं बॉक्स बना हुआ है, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। तो सबसे पहले आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कैसे आपको निकालते हो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब आपने किया है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आप क्या करते थे, जितने भी मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थे तो उसे निकालने के लिए आप क्या करते थे कि आपका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसमें आप क्या करते थे 0 1 को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर है उससे आप मल्टीप्लाई कर करके आप आगे निकालते जाते थे, तो वो हो जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो उसी तरह से आपको यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया गया है, जैसे एक बॉक्स फिल है आपको, जैसे यहाँ एक डिनोमिनेटर फिल हुआ है, आपको न्यूमरेटर को फिल करना है। तो आपने ये तो याद रखा है ना कि पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि किसी भी नंबर से आप जो मल्टीप्लाई करोगे, जैसे न्यूमरेटर को जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे वही डिजिट से आपको डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। जैसे आपने न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी आपको 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे आपको बॉक्स में दे दिया गया है 4, ओके, तो न्यूमरेटर को आपको फिल करना है। तो न्यूमरेटर के लिए क्या करोगे आप, तो सबसे पहले आपको देखो 2 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ 4 आ जाए, ये पहले सोचेंगे। तो 2 2 4 यानी कि 2 मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपने जब डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, इट मीन्स आपको न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, ये आपको 4 दिया हुआ है तो आप निकाल लिए। तो आपको न्यूमरेटर के लिए भी 2 से करना है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 2, 2 1 2, तो 2/4 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ जैसे 4/6, तो आपको डिनोमिनेटर दिया है 18, तो आपको 6 से कितना मल्टीप्लाई करोगे 6 में कि आपका 18 आ जाए। तो 6 2 12, 6 3 18, तो 3 टाइम्स करोगे यानी कि 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। जब आपने डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया, इट मीन्स आपको न्यूमरेटर को भी आपको 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो सारे। अब यहाँ देखो आपको यहाँ क्या किया गया है कि न्यूमरेटर दे दिया गया, अब डिनोमिनेटर नहीं दिया गया है। तो अगेन सेम आपको करना है कि आपको देखो अब आपको यहाँ 42 दे दिया गया, तो आपको 7 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 42 आ जाएगा। तो क्या करोगे, सिंपल में आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे, ये यहाँ तो मैंने बता दिया कि आपको कितना मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये नंबर जो है आप कैसे निकालोगे। तो इसका एक प्रोसेस है कि आपको ये नंबर के साथ सामने वाले जो नंबर है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड कर दोगे, जो आएगा वही आपका हो जाएगा वही नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल, जैसे कि आपको 7 से 42 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6 7 6 42, यानी 6 से मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स 6 से जब आपने न्यूमरेटर को किया है, ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको डिनोमिनेटर को भी 6 से ही मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो आपको मैं करके दिखा रही हूँ, जैसे कि ये नंबर है, ठीक है। तो अब आपको किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आ जाए, ये आपको करना है। तो आपको क्या करना होगा, या तो आप कर सकते हो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 8, इस तरीके से करके निकाल सकते हो। अदरवाइज सिंपली आप क्या करोगे, 2 से यहाँ क्या करोगे, 2 से जो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 4। तो इट मीन्स ये जो 2 है इसी को आपको यहाँ करना है। जब आपको यहाँ का 2 पता चल गया तो आपको ये तो पता है ना कि डिनोमिनेटर से हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 2 से ही करना है। ये जो है प्रोसेस है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि आपने डिनोमिनेटर को जितने से मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर को भी उतने से ही करना है। तो आ गया आपका, तो यहाँ आप कह रही है 2 2 1 2,
तो आपका आ गया 2। नेक्स्ट पे आते हैं हम। अगेन आपका 6 कितने टाइम में 13 आएगा, तो आपको क्या करना है, सिंपली 6 से 13 को डिवाइड कर लोगे, तो 6 3 ज़ा 18। तो आपका ये जो आया, ठीक है, इसे ही आपको यहाँ करना है, ठीक है। तो आपको पता चल गया 6 3 ज़ा 18 होता है। जब आपको यहाँ पता चल गया 3, तो यहाँ भी आपको 3 से ही करना है, तो करोगे तो क्या आएगा, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखो 7/9 है। देन यहाँ आपको डिनोमिनेटर दिया था, यहाँ आपको न्यूमरेटर दे दिया गया है। तो अगेन सेम आपको करना है कि ये कितने टाइम में आता है, ये आपको पता करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 7 डिवाइड बाई 42, ठीक है। तो आप 7 से करोगे तो 7 6 ज़ा 42, तो आपका आ गया 0 0। इट मीन्स ये जो आया आपको, तो ये क्या है, क्विटेंट जो भी आया आपको, इसी से आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 7 को 6 से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 7 6 ज़ा 42, और फिर यहाँ भी आपको 6 करना है, तो 9 6 ज़ा 54 आपका आ गया। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं। अगेन आपको पता करना है कितने टाइम में आता है, तो आप क्या करोगे, यहाँ 3 डिवाइडेड करोगे 24 को 3 से, तो आपका आ जाएगा ओके। तो आपका आ गया क्विटेंट क्या आया, 9, यानी कि 3 को 9 से करना है। तो आपको जब आपने न्यूमरेटर को 3 से किया, इट मीन्स आपको डिनोमिनेटर को भी 9 से ही करना है। तो 9 करोगे तो 5 9 ज़ा 45, तो आपका आ गया। तो सिंपल वे में है, आपको इसमें क्या मल्टीप्लाई करे कितना है, तो आपको क्या करोगे, 3 को इससे डिवाइड कर दोगे। ओके, नेक्स्ट 12 अप बाई 15, यहाँ आपको 75 दे दिया गया है, तो आपको पता करना है कि 75 कितने टाइम में आएगा। तो कितने टाइम में आएगा ये कैसे पता करोगे, तो 15 से डिवाइड कर दोगे 75 को, तो आ जाएगा 75, 15 5 ज़ा 75। तो आपको क्विटेंट क्या आया, 5। अब इस 5 को ही आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, 5 देन 5, यहाँ आ गया 75। अब यहाँ करोगे तो 60, तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, आपको बस पता करना है कि यहाँ किससे मल्टीप्लाई करें, और वो पता करने के लिए क्या करोगे, आप बगल में डिवाइड जो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ही डिवाइड कर दोगे। देन डिनोमिनेटर में पता है तो आपको डिनोमिनेटर को ही मल्टीप्लाई करके आप निकाल लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं F नंबर में। तो इसमें आप देखो, इसमें क्या किया गया है कि आपको 27/30 दिया है। तो आपको क्या दिया गया है कि जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो आपको ग्रेटर नंबर दे दिया गया है, आपको स्मॉलर नंबर निकालना है। तो अब आप क्या करोगे, पहले तो था कि यहाँ कम था और यहाँ ज़्यादा दिया हुआ था, तो आप मल्टीप्लाई कर लेते थे, मल्टीप्लाई करके निकालना था। बट यहाँ क्या करोगे, तो अब आप देखो यहाँ करने के लिए क्या करोगे कि यहाँ 9 से क्या करोगे, 27 को डिवाइड कर लोगे। अब वो डिवाइड करने से कैसे आएगा, आप देखो यहाँ करोगे तो 27 को 9 से जब डिवाइड करोगे तो क्या आया, 3, तो क्विटेंट क्या आया, 3। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर अब आप पहले आप क्या करते थे, डिवाइड करके जो आता था उससे मल्टीप्लाई कर देते थे, करते थे ना न्यूमरेटर को। अब क्या करना है, बस डिवाइड करके आपको पुट कर लेना है। तो जैसे यहाँ क्या पुट करोगे, जो भी क्विटेंट आया ना उसको यहाँ डिवाइड करना है, फिर यहाँ भी आपको वही डिवाइड, जब यहाँ डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ भी डिवाइड करके ही स्मॉलर इक्विवेलेंट को निकाल सकते हो। जब ग्रेटर दिया है स्मॉलर निकालना है तो क्या करना है आपको, डिवीज़न। लेकिन जब आपको देखो प्रीवियस में क्या दिया था कि आपको स्मॉलर दिया था, ग्रेटर निकालना था, तो आप क्या करते थे, ओनली मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब आपको ग्रेटर दिया, जब यहाँ से इससे यहाँ तक जा रहे हो राइट टर्म में, तो आपको क्या करना था, मल्टीप्लाई।
अब आपको अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, तो ये यहाँ मैंने वही डिवाइड किया। अब आप देखो 30 को 3 से जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 10। ठीक है, आप बगल में करके भी देख सकते हो। ओके, 30 को 3 से डिवाइड करें, 3 1 ज़ा 3, देन 0, तो 0, तो 10 आ गया। नेक्स्ट आते हैं 45/81। अब आपको देखो क्या करना है। अब आप देखो यहाँ ग्रेटर दिया हुआ है, देन स्मॉलर निकालना है आपको। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो अगेन 9 को 81, 9 से 81 को आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 9 9 ज़ा 81। इट मीन्स क्विटेंट क्या आया, 9। तो आप यानी कि यहाँ पे 9 से डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ भी 9 से ही डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा, 5। नेक्स्ट, अब आप देखो 60 में कितना डिवाइड करें कि आपका 12 आ जाए। पहले क्या था, कोई भी नंबर में कितना मल्टीप्लाई करें कि इतना नंबर आ जाए, क्योंकि ज़्यादा निकालना था। अब आपको क्या डिवाइड किया जाए कि ये आ जाए, तो डिवीज़न क्या करना होगा, 12 से 60 को डिवाइड करोगे तो 5 ज़ा 60। इट मीन्स क्विटेंट जो आया 5, यानी कि 5 से यहाँ डिवाइड किया गया है, तो यहाँ भी आपको 5 से ही डिवाइड करना है। तो यहाँ 12 आ गया, तो देन यहाँ आएगा 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3 विथ न्यूमरेटर 5, डिनोमिनेटर 18, देन न्यूमरेटर 11। तो आपको क्या है कि ये फ्रैक्शन दे दिया गया है। अब आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका न्यूमरेटर दे दिया गया है। तो आपको कोई भी एक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दे दिया गया है तो आप निकाल सकते हो, जैसे अपने इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर 1 में किया, जस्ट सेम थिंग इसमें भी करना है। तो आप देख सकते हो, जैसे न्यूमरेटर 5, तो यानी कि फ्रैक्शन आपका क्या है, 1/3, और आपका क्या हो जा रहा है, जो है वो आ जा रहा है आपका न्यूमरेटर इसमें अप में 5। अब आपको डिनोमिनेटर को आप फाइंड आउट करना है, तो कैसे करोगे, तो आप देखो अब 1 ये 5, यानी कि ये स्मॉलर है ये ग्रेटर है, तो आपको क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो आपको क्या करना होगा, 1 में कितने मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 को 5 से करोगे, 1 से 1 करोगे तो 1 आएगा, 1 से 2 को करोगे 2 आएगा, 1 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, 1 को 4 से करोगे तो 4 आएगा, देन 5 से करोगे तो 5 आएगा, यानी कि 5 से करना है। तो आपको जब आपने न्यूमरेटर को 5 से किया तो डिनोमिनेटर को भी 5 से ही करना है, तो आपका क्या आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15 हो गया ना। नेक्स्ट है क्या है, डिनोमिनेटर आपका 18, तो फ्रैक्शन क्या है, 1/3। अब आप देखो डिनोमिनेटर आपको 18 दे दिया गया, अब न्यूमरेटर को निकालना है। तो आप देखो 3 से क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 18 आ जाए, तो 3 का टेबल में देखो आप, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, यानी कि 3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे। आप डिवीज़न करके भी निकाल सकते हो। ओके, जैसे आप देखो अब 3 को 18 से डिवाइड करोगे तो 3 6 ज़ा 18, तो आपका 18 6 आया ना क्विटेंट, तो मैंने 6 निकाला। टेबल पढ़ के भी कर सकते हो, यदि आप मिस हो नहीं आते तो आपको बगल में फ्रैक्शन भी डिवीज़न भी कर सकते हो। तो आप देखो 6 से जब मैंने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को 6 से किया है तो 18 आया है, तो ऊपर भी आपको न्यूमरेटर में भी 6 से करना है, तो 1 6 ज़ा 6। नेक्स्ट न्यूमरेटर 11, इट मीन्स फ्रैक्शन क्या है आपका, 1/3। अब आपको न्यूमरेटर क्या है, 11, तो आपको डिनोमिनेटर निकालना है। तो आपको क्या है कि 1 से क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 11 आ जाए, तो 1 को तो जिस नंबर से करोगे वही डिजिट आ जाएगा, तो यानी कि 1 को 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब आपने न्यूमरेटर को 11 से किया तो डिनोमिनेटर को भी 11 से ही करना है, तो 11 3 ज़ा 33, तो ये आपका आंसर आ गया।
नेक्स्ट नंबर 3, चेंज 5/9 into an equivalent fraction with डिनोमिनेटर 54। अब आप देखो यहाँ चेंज करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, जिसका डिनोमिनेटर आपको बता दिया गया है। ठीक है, सेम आपको एक पता है नंबर, तो आपको दूसरा पता कर लोगे। तो अब आपको फ्रैक्शन क्या दिया हुआ है 5/9। अब आपको डिनोमिनेटर क्या दे दिया 54, तो आपको क्या है न्यूमरेटर निकालना है। तो अब आप देखो 9 से क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 54 आ जाए, तो यहाँ डिवाइड करके देख लोगे। 9 को 54 से करोगे, 54 को 9 से करोगे तो 9 6 54, तो आपका क्विटेंट क्या आया 6। तो इस 6 को ही आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो 9 6 54 आ गया। तो जब आपने डिनोमिनेटर को 6 से किया तो न्यूमरेटर को भी 6 से करेंगे, ये तो रूल है। ठीक है, रूल इज़ रूल। तो आपको जब डिनोमिनेटर में मैंने 6 से किया तो न्यूमरेटर को भी 6 से ही करना है। तो 5 6 30, तो ये आपका आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चेंज 20/28 into an equivalent fraction with numerator 5। तो अब आप देखो, अब अगेन आपको फ्रैक्शन क्या है 20/28। अब आप देखो न्यूमरेटर इट मीन्स अब में 5 बता दिया गया, तो आपको डिनोमिनेटर को पता करना है। तो आप देखो 20 से क्या डिवाइड करोगे कि 5 आ जाए। ठीक है, 5 लाने के लिए क्या करना होगा, तो जब आपको ज़्यादा लाना था तो आप मल्टीप्लाई करते थे, जैसे आपने कि यहाँ मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको स्मॉलर लाना है तो आपको क्या करना है डिवाइड करना है, सिंपल। तो आपको क्या करोगे कि 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 4 20, क्विटेंट कितना आया 4। तो इस 4 को ही यहाँ डिवाइड करना है, तो यहाँ डिवाइड करके 4 लिख दोगे आप तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ भी डिवाइड करना होगा 4 से ही, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा 4 7 28, तो 7 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो अब आप ये चीज़ समझ गए ना कि जब आपको ग्रेटर नंबर को बता दिया जाए, स्मॉलर को आपको पता करना है तो क्या करना होगा डिवाइड, फ्रैक्शन में डिवाइड करना होगा। ठीक है, और जब आपको स्मॉलर दिया हो और ग्रेटर निकालना हो तो क्या करोगे आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा। तो स्मॉलर निकालने के लिए डिवाइड, ग्रेटर निकालने के लिए आपको स्मॉलर निकालने के लिए आपको डिवाइड करना होगा, देन ग्रेटर निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे तो इजीली आप कर सकते हो। तो आप ये देख लो कि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो दिया गया है वो ग्रेटर है या मोर देन है, तो आप डिवाइड कर लोगे, डिवाइड करके यानी कि वही चीज़ डिवाइड करना है आपको। ठीक है, सो आवर वर्कशीट 3 इज़ completed. Hope so this video is useful for you. Thanks for watching this video.